और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत आपके इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यह आंसर की बिल्कुल आपके सटीक एंड करेक्ट आंसर की है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि ये सभी इसको देखें। तो आगे बात करते हैं, राजस्थान में अधिकतम वर्षा से प्राप्त होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, आपके केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह आंसर की बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर की है। पशु परिचर में जो आपके 2 दिसंबर को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की है और बिल्कुल राइट आंसर की है ये। और आपका ये जो पेपर था वो यही रहने वाला था और यही आपका पेपर रहा था। और आपके इसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे पशु परिचर के अंदर आपके 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अंदर करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल्स और आपके साइंस, मैथ सभी का सम्मिलित रूप से 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के कंटीले वनों में कई प्रकार की घास पाई जाती है। तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा आपके जारवेर इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन, 24 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है और मिश्रण और कितना दूध डाला जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। तो इसका राइट आंसर होगा आपके 14 लीटर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आपके 14 लीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि 8A बराबर 9B बराबर 10C तो A/B/C है। तो इसके अंदर आप बताइए कि आपका कौन से करेक्ट आंसर क्या करके आए आप। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रहने वाला आपके डी रहेगा 45:40:36। वही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सितंबर 2024 के अनुसार राजस्थान राज्य का, तो आपके इसके अंदर करेक्ट आंसर रहेगा भूपेंद्र यादव इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 300 की राशि P व Q तथा R में इस प्रकार बांटना है कि Q को P में और R को 30 अधिक प्राप्त हो, R को Q में 60 अधिक प्राप्त हो, तो हिस्सों का अनुपात होगा। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके 2:3:5। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह आंसर की बिल्कुल आपके करेक्ट एंड सटीक आंसर की है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्तमान अधिक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित किया है। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपकी श्री दुष्यंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अक्षय भुवन संदीप वरुण वर्तमान आयु में अनुपात 4:9, 10:13 इनमें से सबसे बड़ा सबसे छोटा 12 वर्ष बड़ा है। तो संदीप ने अब से 5 वर्ष पश्चात आयु कितनी थी। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेबी SIBI के अध्यक्ष कौन थे 30 सितंबर 2024 तक। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके अजय त्यागी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधनों में से किसके लिए आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा सौर ऊर्जा, क्योंकि जल, मृदा, वायु के तो लिए आपके आवश्यक होगा, पर सौर ऊर्जा इसके लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सरकारी और निजी व्यक्तियों और समुदाय के संबंधित वन एवं अकृषि भूमि कहलाती है। तो इसके अंदर आपका अवर्गीकृत वन भी कहा जाता है और आरक्षित जो वन होता है ऐसे वनों का मूल्यवान भी कहा जाता है। वनों का जो मूल्यवान है वो आपके आरक्षित वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आहार नाल में होती है। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, केवल A, B, D और E। ए जो होगा आपके ग्रसनी होगा, बी होगा आपके आमाशय होगा और डी जो होता आंत होगा और ई होगा आपके मलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सीता माता वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ में। यह अभ्यारण्य जो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए।
जैसे आपके रक्त प्लाज्मा है तो ये आपके कोशिका इसमें निलंबित होती है। वो अपन बात करते हैं हीमोग्लोबिन, तो यह आपके थक्का का निर्माण करता है। सी जो होती है आपके स्वस्थ रक्त कणिकाएं, यह आपके रोगाणु से लड़ना। और डी होती है आपके प्लेटलेट्स, ये ऑक्सीजन से आवंटित होकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। तो इसके अंदर राइट आंसर आपके ए होगा। अगला क्वेश्चन, तीव्र अनियंत्रित कोशिका विभाजन तथा अबूर्त निर्माण जिसके बाद में असहनीय दर्द होता है, इस रोग का कारण है। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके कैंसर। कैंसर इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह आंसर की बिल्कुल आपके करेक्टरिस्टिक आंसर की है, तो आप ज़रूर मैचिंग कर लें, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हुआ था 2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है आपके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है? तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा आपके 15 और 18 बार। निम्न में से कौन सा लवण खनिज लवण मिश्रण में से गायों में ग्वाइटर घेंगा रोग से बचाव होता है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके पोटेशियम आयोडाइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मूल सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है? तो इसके अंदर सर्वाधिक दूध देती है वो आपके साहिवाल देती है, और ज़्यादा आपके उपयोग में दूध होता है वो आपके सरस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशियों के पोषण के संदर्भ में NFE का पूरा नाम? तो NFE का जो पूरा नाम होगा वो होगा नाइट्रो फ्लोरो एक्सट्रैक्ट। अगले क्वेश्चन, बछड़े के जन्म देने से 1 सप्ताह पहले गाय को विटामिन डी की बड़ी मात्रा में खुराक देने से गाय का निम्नलिखित रोग बचाव होता है? तो उसके अंदर राइट आंसर होगा आपके मिल्क फीवर। अगला क्वेश्चन, गाय के गर्भकाल की अवधि होती है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके 281 दिन। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स के उत्पाद हैं? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके जीवाणु और विषाणु। यह आंसर की बिल्कुल आपके करेक्टरिस्टिक आंसर की है, तो और इसमें ये आपके गलत नहीं है, तो आपने जरूर क्वेश्चन मैचिंग कर लें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें बैठते हैं, क्योंकि आपके पशु परीक्षण में जो कट ऑफ जाने वाली है वो बहुत हाई जाएगी, क्योंकि पेपर तो हुआ था आपके पशु परीक्षण का वो बहुत ईजी हुआ था और ईजी आया था आपके 6 शिफ्ट में। अगले क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। झील ए अन्ना सागर जो है आपके अजमेर में है, ताल छापर जो है आपके चूरू में है, सरदार समंदर जो है वो आपके पाली में है, टोरडी सागर है वो आपके टोंक में है। तो इसके अंदर राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके बी। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके 201 होगा। अगला क्वेश्चन, संतों का जीवन वृत्तांत जो कि राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कहा जाता है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके पारची। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवताओं को सापों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो इसके अंदर राइट आंसर हुआ आपके तेदाजी। 2011 की जनगणना अनुसार निम्न में से जनसंख्या राजस्थान में तीन थी? तो आपके करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर ओडिशा की जनसंख्या। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आंसर की बिल्कुल आपके करेक्टरिस्टिक आंसर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात था? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके 940। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुग्ध का मूल्य इसमें उपस्थित की गई मात्रा में तय किया जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वसा का। तो आपके वसा का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ का 8 गुना है तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग 108 है यदि इनमें एक संख्या 32 है और दूसरी संख्या 36 की संख्या है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके 36। अगला क्वेश्चन, केसीन सकल दुग्ध प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके 40 से 45%। निम्नलिखित में हरे चारे का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर होगा आपके बर्सिमा ल्यूसीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके माही नदी। ये आपके मिंडा स्थान से निकलती है। यह आपके प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और इनमें बहती है। अगले क्वेश्चन के पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कुक्कुट की एक नस्ल है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके असील। असील आपके इसमें करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील में आपका करेक्ट आंसर होगा आपके जैसलमेर झील। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मरु राय का मूलतः निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके ऊँट के चरावा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आंसर की बिल्कुल आपके करेक्टरिस्टिक आंसर की है, इसमें आपके कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क धूल भरी पवन चलने लगती है जिन्हें कहा जाता है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके धूल। अगले क्वेश्चन। समकालीन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व स्थापना कब हुई? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा नवंबर 1949 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा विश्व मोहन भट्ट ने। अगले क्वेश्चन। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरगढ़ पर स्थित है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके माही बजाज सागर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिशुलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये आपके बनास नदी पर। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के दशक में राजस्थान में से किस जिले की जनसंख्या दर न्यूनतम है? तो उसमें आपका राइट आंसर होगा गंगानगर की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही और विजय शाही इत्यादि राशि किस परिधान से संबंधित है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके पगड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर लोहे में जंग लगना एक रासायनिक। तो इसके अंदर राइट आंसर आपकी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालबेलिया के प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम बताइए? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके पुंगी। पुंगी इस पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहाँ से घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है वह कहलाता है? तो उसमें आपका राइट आंसर होगा सांगानेर हवाई अड्डा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले प्लास के वनों की विशेषता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वन मैदान में पाए जाते हैं जहाँ कंकड़ और मृदा कम मात्रा में पाई जाती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन। दांत पर सोने की परत पर चढ़ाने का क्रम कहलाता है? तो उसमें आपका करेक्ट आंसर होगा चूंप। अगले क्वेश्चन। फड़ के वाचक कौन थे? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके भोपा। कौन सा इमारत झुंझुनू हवा महल के नाम से विख्यात है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके खेतड़ी महल। खेतड़ी महल। खेतड़ी महल आपके झुंझुनू में स्थित है। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किले को कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग इसमें आपके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीपी के सेठी ने रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया? तो आपके जयपुर पाँव का। अगला क्वेश्चन। उत्तरी मेवाड़ के भीलू की प्रसिद्ध गीत कौन सा है? तो इसमें आपका राइट सी होगा हम सिद्धो। ये आंसर की बिल्कुल आपका करेक्टरिस्टिक आंसर की है। पशु परीक्षा सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी ये आंसर की है। तो आप अपने क्वेश्चन जरूर मैचिंग कर लें और लास्ट वीडियो एंड तक बने रहे क्योंकि आगे आपके पूरा पेपर बताया जाएगा। पूरे पेपर के आंसर की आपको बताई जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तराई का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तो ये आपके 1191 AD में। अगले क्वेश्चन। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 1942 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का आकार पर भारत में राजस्थान राज्य का स्थान है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 5वां। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके बिहार की। राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा बी, यह राजस्थान लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक अनुभववाणी निम्न में से किसके अध्यात्मक परीक्षण निहित है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके रामचरण। अगला क्वेश्चन, तेरातारी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके राजस्थान से संबंधित है। यह आंसर की आपके बिल्कुल करेक्ट है, सटीक आंसर की है। तो आपने क्वेश्चन जरूर मैचिंग कर लें और लास्ट में वीडियो तक एंड तक जरूर बने और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थान स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की। तो ये आपको होगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन। तो इसमें आपका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में यह मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है कहलाती है। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके मरुस्थलीय मृदा। वह देश जिसमें आईसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में सेमीफाइनल में भारत हराया था। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके इंग्लैंड। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सितंबर 2024 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित कौन सी फाइड शतरंज ओलंपियाड भारत में पुरुष और महिलाएं दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके, इस पर भी ड्रॉप कर रखा है और लास्ट में बता देंगे आपके कौन सा राइट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा संख्या जिसमें F1PD संकरण अप्रभावितजनक कराया जाता कहलाता है। तो उसके अंदर राइट आंसर होगा आपके टेस्ट संकरण। मनु भाकर एक भारतीय एथलेटिक किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कथनों की सूची में सही कथनों का चयन कीजिए। इसमें आपका राइट आंसर माना जाएगा केवल A, B और D। राजस्थान राज्य में राज्यसभा की कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 8 सदस्यों का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है। तो उसमें होगा आपके जनक पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु एक गुण नहीं है? तो आपके धातु में ध्वनिक भी होती है, धातु उसमें सूचालक भी होती है, धातु एगार्थध्वनि भी होती है, धातु में गलनांक कब होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि जिंक के कणों में कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाकर जाए तो क्या दिखाई देगा? तो विलयन जो होगा आपके रंगीन हो जाता है। 10 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जबकि ब्याज अर्धवार्षिक सावधि होता है तो कितने समय में राशि 10.25% की वृद्धि होती है? तो इसमें राइट आंसर 12 महीने की। अधातु के संदर्भ में गलत को चयन कीजिए। तो इसमें करेक्ट आंसर भी होगा अधातु उष्मा की और विद्युत की सुचालक होती है। यह आंसर की बिल्कुल आपके करेक्ट सटीक आंसर की है। अब वीडियो एंड तक जरूर बने रहे क्योंकि आपको पूरी आंसर की आपके इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। और आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीषा राजपूत चैनल वहाँ जाके हमारे पशु परिचय की फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट 1 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था और वही सेकंड 2 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट की जो आंसर की है वो हमारे चैनल पर जाकर देखें, वहाँ पूरा वीडियो आपके डाल रखा है। अगले क्वेश्चन, बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो ये आपके पाया जाता है डेल्टा क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन, बंजारे चरवाहों का एक प्रसिद्ध समूह है के गाँव कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रायका निम्न में से किस महीने पशु चारण के लिए बाहर आती है? इसमें आपका राइट आंसर होगा अक्टूबर में। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मनुष्यों को अंतःप्रवेशी है? तो इसमें राइट आंसर होगा केवल डी और ई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
श्वेत क्रांति होती है आपकी, श्वेत क्रांति जो है आपकी दुग्ध से संबंधित होती है। नीली क्रांति जो होती है आपकी मत्स्य से संबंधित है। पीली क्रांति जो होती है आपकी तिलहन से संबंधित होती है। हरी जो क्रांति होती है वो आपके कृषि से संबंधित होती है। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके ए। कक्षा में 40 विद्यार्थियों को एक परीक्षा में औसत अंक 33, बाद में ज्ञात हुआ 33 अंक को गलती से 93 में ले लिया है, तो उनको सही औसत क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 31.5। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार के अंकित मूल्य 15% छूट देते हुए कोई रुपये 765 में बेची है, तो उनसे केवल 10% छूट दी होती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य होगा आपके 810। 9 क्रमांकित संख्याएं जो आरोही क्रम में व्यवस्थित होती है, तो औसत 18 है, तो उनकी पहली 7 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो उसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 18 होगा। अगले क्वेश्चन 9:5, 16, 10, 13 संख्या का औसत है, तो इसमें राइट आंसर होगा आपके 10। यदि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% या 5% की कर्मी देता है और वह अपने मित्र को अंकित मूल्य 20,000 की पर 4% के अतिरिक्त छूट दे, तो उसमें मित्र कितना मूल्य चुकाएगा? तो उसमें राइट आंसर होगा 16,416। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आंसर की बिल्कुल आपके करेक्ट और सटिंग आंसर की है, तो आप अपने क्वेश्चन जरूर मैचिंग कर लें और लास्ट में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपके इतने क्वेश्चन राइट हुए हैं। अगले क्वेश्चन राष्ट्रीय सेवा योजना NSS भारत सरकार केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये निम्न में से किसे के अधीन है? तो ये आपकी शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। 2023 में राजस्थान खिलाड़ी कीर्ति सिंह राठौर को अर्जुन पुरस्कार किस खेल से घोषित किया गया है? तो आपके घुड़सवारी से। राजस्थान निम्न में से किसे पद्म श्री पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। अगला क्वेश्चन राजस्थान प्रारंभिक शिकारी है, तो केवल A व B और D है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा थोरी, नायक और भूलिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड में मिलान कीजिए। ग्रीष्म और शीत ऋतु जो होता है आपके माउंट आबू मनाया जाता है। कजरी तीज होती है आपके तो बूंदी में होती है, और कोलायता मेला जो लगता है वो आपके बीकानेर में लगता है, और चंद्रभागा जो मेला आपके झालावाड़ में। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके सी। वही भारतीय वायुसेना अभ्यास वायु शक्ति चॉइस कहाँ किया गया है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा पोखरण में। दिसंबर 2022 में भारत G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा उदयपुर में। यह आंसर की बिल्कुल आपके सटीक एंड करेक्ट आंसर की है, आपने क्वेश्चन जरूर मैचिंग कर लें। अगले क्वेश्चन MP से आयोजित 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियन का खिताब किसने किया? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके R ओरोगिराज। निम्न में से एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS में निम्न में से किस धारा के अंतर्गत 0IR आती है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके 173 में। अगले क्वेश्चन निम्न में से राजस्थान राज्य परियोजना जुलाई 2023 में अदालत के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है, तो आपके पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ढोल नृत्य राजस्थान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपके जालोर से संबंधित है। जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम बताइए? तो उसमें राइट आंसर होगा आपके तमाशा। राजस्थान भारत के कौन से स्थान में सर्वाधिक पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त है? तो आपके भानगढ़ का। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारह क्षेत्र में बोले जाने वाली, तो इसमें आप राइट आंसर होगा हाड़ौती। सालासर हनुमान जी मेला कहाँ लगता है? तो ये आपके चूरू में लगता है। ये आंसर की बिल्कुल सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की है, पशु परिचर के सेकंड शिफ्ट की आंसर की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में लट्टूमार होली कहाँ खेली जाती है? तो इसमें राइट आंसर होगा अपना श्री महावीर जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से चारा सामग्री उनसे संलग्न किसमें गलत युग्म का चयन कीजिए? तो इसके अंदर राइट आंसर आपका बी होगा, गैर फलीदार सूखा चारा ल्यूटस पास में। अगले क्वेश्चन रंगीन ब्रोलेट पोल्ट्री पक्षी है, तो इसमें करेक्ट आंसर माना जाएगा आपके केब्रियो धनराजा। जंतु वन में कोष्ठ खाद बनाने का प्रयोग किया जाता है,
तो वो किया जाता है आपके केचुए में। निम्न में से किस संस्थान केंद्रीय वेब पोर्टल का उद्यम की शुरुआत अगस्त 2023 में की गई है? तो उसमें आपका राइट आंसर होगा इसरो में। दिसंबर 2024 में होने वाले राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके जयपुर में आयोजित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भक्ति का राजस्थान साहित्य मुख्यतः मध्य किया जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहने वाला वो रहेगा 1450-1685 AD में। सोटा छंद खद्य और पद्य किस राजस्थान शैली में लिखे गए हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके दुआत में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवीन प्रत्येक महीने अपने वेतन का 60% और घरेलू मुद्दों पर व्यक्त करता है। शेष 50% अपने अभिभावकों को भेज देता है। अभी शेष का 50% परिवार के साथ शेष पाठ व्यक्त करता है। तो कुछ धन की बचत करता है। तो प्रत्येक महीने अपने वेतन कितने प्रतिशत की बचत करता है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके 10% की। अगले क्वेश्चन। सोटा छंद गद्य पद्य किस राजस्थान शैली से लिखे गए हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके दुआत से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में रखे गए मवेशियों के अंतर्गत छोटे मवेशियों की सहायता राशि अक्टूबर 2024 में इस प्रकार बढ़ाई गई है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपके 36 प्रतिदिन। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार की वस्तु खपत 20% की कमी कर दी और वस्तु परिवार में होने वाले व्यय कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके 4% की कमी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जून अगस्त 2024 के अनुसार राजस्थान पहली मछली पकड़ने प्रतिबंध के बारे में इनमें से कौन सा गलत है? तो इसमें अभी बताएं। इसमें राइट आंसर होगा आपके मछली व्यवसाय विनिमय वितरण पर प्रतिबंध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब हम एक लोहे की कील को 1 घंटे के लिए नीले रंग में कॉपर सल्फेट तो नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं तो विलयन के रंग में परिवर्तन को पहचानिए। तो इसमें राइट आंसर होगा आपके रंग बदल जाए हरा सा हो जाता है। आप सूची ए को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। तो इसमें राइट आंसर आपका सी होगा। ए जो होगा सेकंड स्टेनलेस स्टील आपका मिश्र धातु है और स्वर्ण जो है आपके इसमें होगा आपके अक्रिय धातु है और सल्फर जो है वो आपके अ धातु है और डी जो होगा आपके मैग्नीशियम आपके धातु है। अगले यदि किसी संख्या में 71% था उसी संख्या में 49% में अंतर 396 है तो संख्या है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपके 1800। कुछ धनराशि साधारण ब्याज कुछ समय के लिए उधार दी गई है। राशि 10% ब्याज की दर से 6000 हो जाती है और 4% ब्याज की दर से 3600 हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए राशि कितने समय में उधार दी जाएगी? इसमें करेक्ट आंसर होगा आपके 20। रुपये 15,500 राशि का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया जाए तो 4 वर्ष पश्चात कुल ब्याज रुपये 4,000 प्राप्त होता है। तो 5% पर उधार दी गई राशि का 8% उधार प्राप्त होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपके 16:15। यह आंसर के बिल्कुल आपके सटीक करेक्ट आंसर की है। तो आप ज़रूर मैचिंग कर लें और लास्ट में वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। यदि कुछ राशि 20% वार्षिक दर से 30 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज अंतर रुपये तो इस 480 है तो राशि होगी। तो इसमें राइट आंसर आपके सी होगा 3750। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को 60 सेमी की दूरी पर रखा जाए तो वस्तु और दर्पण द्वारा बनने वाले उसके प्रतिबिंब बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके 120 सेमी होगी। अगला क्वेश्चन। जीव विज्ञान वह शाखा जिसके अंदर आनुवंशिकता विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है कहलाता है आपके आनुवंशिक। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपके आमाशय में। एक दुकानदार ने 40 की दर से बॉल पेन खरीदे। लाभ अर्जित करने के लिए 30 में से कितने बॉल पेन चाहिए? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपके 5। एक दुकानदार ने 2 चादर प्रत्येक में से 594 बेचा है। एक में 10% लाभ हुआ है तो दूसरे में 10% की हानि हुई है। तो इसका लाभ तथा हानि प्रतिशत क्या है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके 1% की हानि।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दुकानदार को 17.5 लाख पर बेची गई यदि एक वस्तु 8% कम मूल्य पर खरीदी होती है तो 23% लाभ पर बेची है तो 202 में अधिक लाभ प्राप्त हुआ है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा आपके 1980। अगले क्वेश्चन, घास खाने वाले पशु तेजी से घास निकलकर इसमें शरीर में भाग में एकत्रित करते हैं वो भाग कहलाते हैं आपके रुमेन। अगला क्वेश्चन, गर्भवती गाय में अतिरिक्त भोजन गर्भावस्था पश्चात दिया जाना चाहिए तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके 3 मास। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में नहीं है तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपके पारसनाथ जीव अभयारण्य। शिव शक्ति स्टेट्यू शिव शक्ति बिंदु किसका नाम है तो आपके चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर और लैंडिंग स्थान का। अगले क्वेश्चन लास्ट की बात करते हैं। ये आंसर की बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेट आंसर की है। बनास नदी जहाँ से गुजरती वह स्थल क्या कहलाता है तो आपके भैरों मठ कहलाता है। राजस्थान दक्षिण पूर्वी पठार से इनमें से कहा जाता है तो आपके हारडोती के पठार को। राजस्थान में उत्तर पश्चिम सीमा किस देश के साथ मनाता है तो पाकिस्तान के। राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता तो आपके महाराष्ट्र का। ये आंसर बिल्कुल आप स्टिक आंसर किए और लास्ट वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।